चलिए, आज इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर चलते हैं जिसने हमारी पूरी इंसानी कहानी का रुख ही बदल दिया। ये कहानी है नवपाषाण काल की। पता है, ये वो जमाना था जब इंसान ने सिर्फ एक शिकारी होने से आगे बढ़कर अपनी दुनिया का निर्माता बनना सीखा। तो शुरुआत एक सवाल से करते हैं। जरा सोचिए, इंसानियत का सबसे जरूरी, सबसे इम्पोर्टेंट इन्वेंशन क्या था? क्या लगता है, कौन सी वो एक चीज थी जिसने सब कुछ बदल दिया? पहिया, दिमाग में सबसे पहले यही आता है ना? लेकिन नहीं, पहिया बहुत जरूरी था फॉर श्योर, पर वो जवाब नहीं है। अच्छा, तो फिर लिखना, राइटिंग, अपने विचारों को सहेजने का वो कमाल का तरीका? नहीं, वो भी नहीं है। असली जवाब एक बहुत ही मामूली, बहुत ही साधारण से काम में छिपा है। जमीन में एक बीज बोना। हाँ, खेती, एग्रीकल्चर। इसी एक छोटे से कदम ने पहिए के लिए, लिखने के लिए और आने वाली हर हर सभ्यता के लिए दरवाजा खोला था। तो चलिए, इसी क्रांति की गहराइयों में उतरते हैं। देखिए, इसे सिर्फ नया पाषाण युग या न्यू स्टोन एज कह देना इसकी असली इंपॉर्टेंस को कम करने जैसा है। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये एक पूरी की पूरी क्रांति थी, एक डिसरप्शन जिसने हमारे जीने का तरीका ही हमेशा के लिए बदल दिया। तो आखिर ये नवपाषाण क्रांति थी क्या? इसे एकदम सिंपल टर्म्स में समझते हैं। ये वो पल था जब इंसानों ने प्रकृति से खाना मांगना, मतलब शिकार करना या फल इकट्ठा करना छोड़कर खुद खाना पैदा करना सीख लिया। ये एक हंटर गैदरर से एक फार्मर बनने का स्विच था, एक महापरिवर्तन। अब जरा इस फर्क को देखिए। ये सिर्फ दो लाइफस्टाइल्स का कंपैरिजन नहीं है, ये दो अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ वो जिंदगी थी जहां रोज सुबह उठकर ये सोचना पड़ता था कि आज खाना कहाँ मिलेगा, मतलब टेम्पररी कैंप्स, छोटे छोटे ग्रुप्स, हमेशा सफर में। और दूसरी तरफ एक सेटल्ड लाइफ, एक स्थायी गांव, एक घर, और ये भरोसा कि खाना खेत में उग रहा है। घर, खाना, कम्युनिटी, सब कुछ, लिटरली सब कुछ बदल गया। लेकिन सवाल ये है कि इतना बड़ा, इतना फंडामेंटल चेंज आया कैसे? जाहिर है, ये रातों रात तो नहीं हुआ होगा। ये क्रांति मुमकिन हुई कुछ ब्रिलियंट न्यू आइडियाज और टेक्नोलॉजीज की वजह से। एक तरह से इंसान को आगे बढ़ने के लिए एक नया टूल किट मिल गया था। और ये है वो न्यूलिथिक टूल किट। 4 इनोवेशंस जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। सबसे पहले एग्रीकल्चर, यानी खेती। फिर एनिमल डोमेस्टिकेशन, मतलब पशुपालन। तीसरा पॉलिश्ड स्टोन टूल्स, पहले से कहीं बेहतर औजार। और चौथा पॉटरी, यानी मिट्टी के बर्तन। चलिए एक एक करके इन पर नजर डालते हैं। नंबर 1, और सबसे जरूरी, कृषि। ये असली गेम चेंजर था। पहली बार इंसानों ने गेहूं, जौ और चावल जैसी फसलें उगाना शुरू किया। सोचिए इसका मतलब क्या था। अब खाना सिर्फ किस्मत पर या अच्छे शिकार पर डिपेंड नहीं करता था। अब खाने का एक रिलायबल, एक भरोसेमंद सोर्स था। इसके बाद आए हमारे सबसे पहले दोस्त, जानवर, मवेशी, भेड़, बकरियां। इन्हें पालतू बनाया गया, और ये सिर्फ मांस के लिए नहीं था, नहीं, इनसे दूध मिलता था, और सबसे जरूरी, खेतों को जोतने के लिए पावर मिलती थी। ये एक तरह की लिविंग, ब्रीदिंग, मल्टीपर्पज टेक्नोलॉजी थी। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। देखिए, खुरदुरे, टूटे फूटे पत्थर के औजारों से पॉलिश टूल्स पर जाना, जानते हैं कैसा था? ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे किसी फ्लिप फोन से सीधे स्मार्टफोन पर आ जाना। एक जबरदस्त अपग्रेड। खेती करना, लकड़ी काटना, घर बनाना, हर काम अब ज्यादा एफिशिएंट और आसान हो गया था। और चौथा पिलर, मिट्टी के बर्तन। सुनने में शायद ये उतना एक्साइटिंग न लगे, पर एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी थी। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ बर्तन नहीं थे, ये अनाज को स्टोर करने का गोदाम थे, पानी को जमा करने का जरिया थे, और इनसे खाना पकाने के तरीके भी बेहतर हुए। पहली बार सरप्लस, यानी अतिरिक्त अनाज को बचाने का कंसेप्ट पॉसिबल हुआ। ओके, तो ये तो हुई ग्लोबल पिक्चर। अब जरा अपने घर की तरफ चलते हैं। देखते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में ये क्रांति कैसे फैली। और यहाँ की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये अलग अलग जगहों पर अपने अपने यूनिक अंदाज में आगे बढ़ी। हमारी पहली स्टॉप है मेहरगढ़। ये आज के बलूचिस्तान में है, और इसे अक्सर इंडियन सबकॉन्टिनेंट में सिविलाइजेशन का पहला ब्लूप्रिंट कहा जाता है। यहीं से एक बहुत बड़ी कहानी की शुरुआत हुई। और जरा इस तारीख को देखिए, 7000 ईसा पूर्व, मतलब ये मिस्र के पिरामिड बनने से भी हजारों साल पुरानी बात है।
इससे पता चलता है कि हमारे इस रीजन में खेती और गांव बसाने की शुरुआत दुनिया के कुछ सबसे पहले इलाकों में से एक में हुई थी। तो मेहरगढ़ में ऐसा क्या खास था? ये सिर्फ एक गांव नहीं था, ये फ्यूचर का एक प्रोटोटाइप था। यहाँ हमें इस पूरे रीजन में गेहूं और जौ की खेती के सबसे पहले सबूत मिलते हैं। यहाँ बाकायदा प्लान करके मिट्टी की ईंटों से घर बनाए गए थे। और गेट दिस, दुनिया में कपास की खेती के भी शुरुआती सबूत यहीं से मिलते हैं। चलिए, अब मेहरगढ़ से एक लंबी छलांग लगाते हैं और सीधा चलते हैं उत्तर में, कश्मीर की वादियों में। जगह का नाम है बुरज़होम और यहाँ की दुनिया बिल्कुल अलग थी। यहाँ के लोगों ने जीने का एक एकदम अनोखा तरीका निकाला था। जरा इमेजिन कीजिए, यहाँ के लोग कड़ाके की ठंड से बचने के लिए जमीन के अंदर गड्ढे खोदकर उनमें रहते थे, पिट ड्वेलिंग्स। उन्होंने हड्डी से बहुत ही एडवांस्ड टूल्स बनाए थे, जैसे मछली पकड़ने के लिए हार्पून, सिलने के लिए सुइयां। और एक बहुत ही दिल छू लेने वाली बात, यहाँ की कुछ कब्रों में इंसानों के साथ उनके पालतू कुत्तों को भी दफनाया गया मिला है। ये टेबल एक एक स्नैपशॉट में पूरे न्यूलिथिक इंडिया की डाइवर्सिटी दिखा देता है। देखिए, नॉर्थ वेस्ट में मेहरगढ़ था, जो खेती में पायोनियर था। कश्मीर में बुरज़होम के पिट ड्वेलर्स थे, जो बोन टूल्स के एक्सपर्ट थे। गंगा घाटी में कोल्डियावा, जहां सबसे पहले चावल उगाने के सबूत मिले। और साउथ इंडिया में पिकलीहल के लोग थे, जो मवेशी पालते थे और अपने पीछे राख के बड़े बड़े टीले छोड़ गए। मतलब रेवोल्यूशन एक, पर उसके रंग कितने अलग अलग। तो इस पूरी कहानी का, इस पूरी क्रांति का मतलब क्या है? हजारों साल पहले के इन किसानों की विरासत आज हमारे लिए क्या मायने रखती है? ये हर उस चीज की शुरुआत थी जिसे आज हम सिविलाइजेशन कहते हैं। ये एक ऐसी कल्चरल रेवोल्यूशन थी जो एक जगह बसने से शुरू तो हुई, लेकिन वहां रुकी नहीं। इन्हीं छोटे छोटे गांवों से बड़े शहर बने। जब खाने की चिंता मिटी तो आबादी बढ़ी, नए नए प्रोफेशंस बने, आर्ट, साइंस और आखिरकार हड़प्पा जैसी महान सभ्यताओं ने जन्म लिया। सोचिए, आज हम जिन शहरों में रहते हैं, सुपरमार्केट से जो खाना खरीदते हैं, हमारी इस पूरी मॉडर्न दुनिया की नींव उन्हीं पहले किसानों ने रखी थी। सब कुछ उस एक बीज को बोने के फैसले से शुरू हुआ था। और ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है, अगर वो पहली महान क्रांति थी, तो हमारी यानी मानवता की अगली महान क्रांति क्या होगी?